हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वन्ना साइंस क्लासरूम। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू राइट डाउन इन आंसर शीट। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं अपनी आंसर शीट में। हम क्या करते हैं, बीच में स्पेस छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से टीचर का दिमाग ख़राब हो जाता है और हमें नेगेटिव में मार्क्स मिलते हैं। तो हमें कैसे लिखनी चाहिए अपनी आंसर शीट? सबसे पहले हमारे क्वेश्चंस में सेक्शन दिए होते हैं, तो हमें आंसर शीट पे सेक्शन नोट डाउन करना चाहिए कि हम किस सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है सेक्शन ए एमसीक्यूज। तो जो भी पहले हमें आता है, फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी, थर्ड का डी। अगर हमें फोर्थ का नहीं आता तो हमें उसके लिए जगह नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर हम जगह छोड़ देते हैं और बाद में हम भूल जाते हैं आंसर लिखना, तो वहाँ टीचर क्रॉस कर देता है। इससे जो भी पहले हमें आते हैं, पहले हम उनके क्वेश्चंस के आंसर दें, और फिर जो हमारा छूट जाता है बाद में हम स्पेस कर दें। फिर नेक्स्ट हमारा फिलअप हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन लिखकर हम सेक्शन ए को कंप्लीट करते हैं। उसमें वेरी शॉर्ट आएंगे, तो उसमें भी बहुत हमें 8 या 10 क्वेश्चंस आते हैं और बोला जाता है कि एनी 5। तो जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है। आप ये सोचते हैं कि नहीं 1 का ही देना है, 2 का देना है, नहीं। अच्छा इंप्रेशन आपका जब पड़ेगा जब आप अपना अच्छा वाला आंसर लिखेंगे, जो आपको सबसे अच्छे से आता है, जिसे आप अच्छे से राइट डाउन कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ बताया कि मुझे पहले आंसर 5 आता था, तो पहले मैंने 5 लिखा, फिर 7 आता था तो 7 लिखा। इससे टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको जो अच्छे से आता है पहले आप उसको करें। नेक्स्ट हमारा सेक्शन बी, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। उसमें भी सेम आपको ऐसे ही करना है। उसमें भी 5 या 7 दिए होते हैं और कोई भी 5 करने होते हैं। तो जो आपको सबसे अच्छे से आता है, जिसे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको ही सॉल्व करें। और अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम है, पूछा नहीं गया लेकिन आपको आता है उसका डायग्राम, तो सबसे पहले आप उसका डायग्राम ड्रॉ करें, लेबलिंग करें उसकी अच्छे से, फिर आप उसकी थ्योरी लिखें। डायग्राम सबसे अच्छे इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि टीचर डायग्राम में ही सब कुछ पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ आप बताना चाह रहे हैं, तो वो आपकी थ्योरी नहीं पड़ती और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लास्ट हमारा सेक्शन सी, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को भी अगर आप एक डायग्राम के थ्रू या फिर एक फ़्लो चार्ट बनाकर याद करेंगे और ऐसा ही फ़्लो चार्ट आप अपनी आंसर शीट में लिखेंगे, तो इससे भी आपको मार्क्स गेनिंग में हेल्प होती है। क्योंकि टीचर बहुत टाइम वेस्ट नहीं करता थ्योरी पढ़ने में, उसे ईजी चीज़ें चाहिए ताकि वो बच्चे को अच्छे से मार्क्स दे सके। तो हमेशा कोशिश कीजिए अपने आंसर को शॉर्ट में लिखने की, यानी कि एक फ़्लो चार्ट या डायग्राम के थ्रू, जिससे कि आपका भी टाइम बचेगा और आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। आप 3 घंटे में अपने सारे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।